आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम ने मनुष्य शरीर की विशेषताएं बताई और इतनी बारीकी से बताई कि यदि बात हमारी समझ में आ जाए तो फिर इस मानव तन का धारण करना सार्थक हो जाए। अभी तक सार्थक नहीं है। क्यों सार्थक नहीं है? क्योंकि इस तन को जिस उद्देश्य के लिए धारण करवाया गया उस उद्देश्य की पूर्ति में बहुत बड़ी कमी हो रही है, और इतनी बड़ी कमी कि जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो जानकार हैं, जो सयाने हैं, वे जानते हैं कि जीवात्मा इस शरीर को धारण करने के बाद यदि इस शरीर के माध्यम से उस दिव्य उद्देश्य की प्राप्ति नहीं करती तो वह अपना कितना बड़ा अहित कर रही है। राम ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी मनुष्य इस शरीर को धारण करने के बाद इसका दुरुपयोग करते हैं वे दुर्गति को प्राप्त होते हैं। कैसी दुर्गति? आज उसी दुर्गति के विषय में राम बता रहे हैं। मैं नहीं बता रहा, ध्यान रखिएगा, राम बता रहे हैं। मैं तो केवल माध्यम हूं। हनुमान दूत, हनुमान जी ने कहा जरा ढंग से इस बात को लोगों तक पहुंचाओ कि राम कह क्या रहे हैं। ये बात समझ में आनी बहुत आवश्यक है, कम से कम उनके लिए आवश्यक है जो इस यात्रा में हैं। जो हैं ही नहीं वे तो इसे सुनकर अनसुना कर ही देंगे, लेकिन फिर भी कुछ सुनेंगे तो सही। सुनने के बाद कहीं भीतर गहरे में वो चीज़ पड़ी तो रहेगी, समय आने पर वह जाग भी जाएगी। तो क्या कहते हैं राम? सो परत्र दुख पावहीं सिर धुन धुन पछताएं। कहते हैं वे लोग जो मनुष्य शरीर धारण करके भी इसके वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते, अर्थात परमात्मा की ओर अग्रसर नहीं होते, वे अपना सारा परलोक बिगाड़ लेते हैं। परलोक बिगाड़ना, समझिए, इसे समझना आवश्यक है, क्योंकि यह बात तब समझ में आती है जब परलोक की यात्रा का समय आ जाता है। उसके 1 या 2 दिन बाद या महीने भर पहले तब कुछ नहीं कर सकते। तो अभी जबकि कर सकते हैं, समय है। बच्चे से कहते हैं ना कि भाई अभी परीक्षा को 1 महीना बाकी है, तू चाहे तो 1 महीना दिन रात एक करके भी कर सकता है। ये उन बच्चों के लिए कहा जाता है जो पूरे वर्ष अध्ययन नहीं करते। इसी प्रकार से वे मनुष्य जो जीवन भर केवल विषय भोग वासनाओं में ही लिप्त रहे, उनके लिए भी ये अनसुनी बात जो वो कर देते हैं, उनसे कहा जा सकता है कि ये जो 1 महीना बचा है ना, इसमें भी थोड़ा जोर लगा लो तो शायद पासिंग मार्क्स आ जाएं। शायद कोशिश करेंगे तो आ भी सकते हैं। तो राम कह रहे हैं कि ये लोग अपना परलोक बिगाड़ लेते हैं। अब परलोक बिगाड़ना क्या कि उसके बाद इस कैटेगरी के अंदर, उस श्रेणी के अंदर, उस योनि के अंदर फेंका जाता है कि जिसके बाद फिर पुनः मनुष्य शरीर धारण करने के लिए अनंत जन्म लगते हैं। 84 लाख योनियों की तो बात कही गई है ना। अब जान सकते हैं 84 लाख योनियां कितनी होती हैं? आप कहेंगे संख्या बता तो दी, नहीं, इसका यह अर्थ नहीं है। अर्थात वे 84 लाख योनियां कितना समय लेती हैं। एक जीव ऐसा भी है कि जो पैदा होता है और 5 मिनट में ही उसका जन्म भी होता है, वह युवा भी होता है, वृद्ध भी होता है और मर भी जाता है। 5 मिनट की उसके जीवन काल की अवधि होती है। ऐसे किसी की 10 मिनट, किसी की 1 घंटा, किसी की 5 दिन। आप सोचकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये 5 मिनट की तो मैंने अवधि सिर्फ वैसे ही रखी है। इससे भी कम होती हैं और फिर बहुत ज़्यादा भी होती हैं कि कोई योनि ऐसी भी है जहाँ हज़ारों साल तक वह जीवात्मा भटक रही है। तब क्या कीजिएगा? 84 लाख में से यदि 80 लाख योनियां भी ऐसी होगी जिनमें हज़ारों साल भटकना पड़ा, तो तब सोचिए
सोचते रह जाइए कि कितनी लंबी यात्रा आपकी हो गई सिर्फ बेकार के कारण। बेकार के क्या कि मनुष्य शरीर मिला और उस पर ध्यान न देकर लग गए बेकार के धंधों में। लोग कहते हैं ना कि हम समाज का कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, उसका कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, बिजनेस में बिजी हैं, टाइम नहीं लगता। और एक डायलॉग ले लेते हैं कि कर्म ही पूजा है, हम तो बस कर्म कर रहे हैं और इन्हीं में उलझ उलझ कर रह जाते हैं। ये बहाने हैं खुद को बचाने के, खुद को बचाने के। आत्म जागरण ना होना, आत्मबोध ना होना, अपने स्वरूप का ज्ञान ना होना, यह अज्ञान है। और उस ओर ना बढ़ना इससे भी बड़ा अज्ञान है। इनको जाना जा सकता है सिर्फ मनुष्य शरीर के माध्यम से। जो आत्मबोध है, आत्म जागरण है, बुद्धत्व की प्राप्ति है, वह इस मनुष्य शरीर के द्वारा हो जाती है। और वो की नहीं तो परलोक बिगड़ गया। सिर धुन धुन पछताएं, फिर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। देखे हैं मैंने ऐसे पछताते हुए लोग, बहुत देखे, बहुत देखे। 20-25 वर्ष पहले मैं जिनको कहा करता था कि भैया जरा इस ओर ध्यान दे लो, तो वे मेरा खूब मजाक उड़ाते थे। क्योंकि उस समय तो वो इतने उच्च पद पर होते हैं, इतने उच्च पद पर कि उसका नशा छाया होता है। फिर वो पद चला जाता है, वृद्धावस्था आने लगती है, रोग आने लगते हैं, बच्चे छोड़ छोड़ कर चले जाते हैं। तब वो सिर धुन धुन पछताते हैं। तब बिल्कुल अकेले रह गए, बच्चे परदेशों में हैं, और जिनके परदेशों में नहीं देश में भी हैं, वे भी अलग अलग हैं, छोड़ छाड़ कर सब चले गए। तब उनको लगता है कि हमने किया क्या, ये क्या किया हमने। पूरा जीवन मीटिंगों में लगे रहे, ऑफिस की या बिजनेस में लगे रहे, दुकान पर बैठे रहे, और सारे व्यर्थ के धंधे हमने बजाए, लेकिन हमने आत्म जागरण का वह संगीत नहीं बजाया जिसकी धुन सुनकर भीतर के राम जागते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। राम कहते हैं ये लोग फिर क्या करते हैं, सिर धुन धुन कर पछताते हैं। और पछताते हुए क्या करते हैं, आत्मग्लानि से नहीं भरते, काल को दोष देते हैं कि ये सब काल का किया धरा है, सब काल का किया धरा। कर्म ही, कर्मों को दोष देते हैं। ईश्वर ही, और ईश्वर को दोष देते हैं। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वयं को दोष नहीं देते। एक व्यक्ति का मेरे पास अनेक बार ये संदेश आया कि यदि सब कुछ भगवान के हाथ में तो वो फिर हमसे अच्छे ही काम क्यों नहीं करवाता, बुरे क्यों करवाता है। या सब कुछ उसके हाथ में है तो अगर वो अच्छे करवाए तो उसका क्या चला जाए। अभी राम बता रहे ना कि ऐसे लोग कि जो काल को, कर्मों को और ईश्वर को दोष देते हैं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा ईश्वर ने विवेक देकर सिर्फ मनुष्य को भेजा है, विवेक देकर। ईश्वर ने तुम्हें उस विवेक के साथ वो बुद्धि भी लगाई जो तुम्हें बताती है क्या सही है क्या गलत है। तुम्हें पता होता है, तुम्हें हर चीज का पता है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। तब ईश्वर को तुम कैसे दोष दे सकते हो। उसे तो तब दोष दे सकते हो ना कि जब उसने तुम्हें ये मूल्यांकन करने की क्षमता ना दी हो, विवेक ना दिया हो। वह तो दिया है, और उसके बाद अब तुम दोष दे रहे हो। तो क्यों दोष दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मनुष्य शरीर धारण करने के बाद उस शरीर की शक्तियों को कभी जाना ही नहीं, उस ओर बढ़े ही नहीं, अज्ञान में ही रहे पूरा जीवन, माया से ग्रसित रहे। अब वो ग्रसित माया इनके साथ साथ जन्म जन्मांतरों तक चलती है। जब इनका परलोक बिगड़ जाता है तब भी ये राम को ही दोष देते हैं, ईश्वर को ही दोष देते हैं, स्वयं को दोष नहीं देते कि हम ही पूरा जीवन व्यर्थ की चीज़ों की ओर भागते रहे, तो परमात्मा का क्या दोष है इसमें। लेकिन नहीं, भीड़ मिल जाएगी ऐसे लोगों की भीड़ जो परमात्मा को, काल को, कर्म को, केवल इनको ही दोषी ठहराते हैं, स्वयं को दोष मुक्त रखते हैं, कहते हैं हमारा कोई कसूर, सब इन कर्मों का खेल है। तो कर्म कहाँ से आए, तुमने ही तो सृजित किए। ये काल का दोष है, तो काल का निर्माण भी किसने किया, अपने लिए, तुम्हारे कर्मों ने किया। और ईश्वर का कोई दोष नहीं।
ईश्वर का तो दोष होता तो ईश्वर सबको बराबर प्राणवायु ना देता, धूप ना देता, पानी ना देता। ईश्वर ने सबको समान रूप से चीज़ें दी हैं, लेकिन मनुष्य उनको दोषी ठहराता है। एहितन करफल विषय न भाई। राम अपने भाइयों से कहते, सुनो मेरे भाइयों, बड़े प्रेम से, बहुत गहराई से समझाते हुए कह रहे हैं, सुनो मेरे भाइयों, अरे ये जो शरीर मिला है ना मनुष्य का, इस शरीर का होना, इसकी फल प्राप्ति केवल विषय भोग नहीं है। यह मत समझ लेना कि यदि विधाता ने आपको ये शरीर दिया है तो ये इसलिए दिया है कि भोग करो, विषय वासनाओं में डूबे रहो, यही इसका फल है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, यही ज़िंदगी है, इसके बाद कोई ज़िंदगी है ही नहीं, तो इसे जी लो जैसे भी जीना, ये ज़िंदगी फिर से नहीं मिलेगी। तो ये क्या है? ये भ्रामक उक्तियाँ जो फैलाई गई, इससे एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा पैदा हुआ कि जिसने इस मनुष्य शरीर की दिव्यता की ओर देखना ही बंद कर दिया। उसे दिव्यता से कोई लेना देना नहीं, उसे सिर्फ भोग का जीवन चाहिए और उस भोग के लिए धन चाहिए। और धन जैसे भी आए, जैसे भी आए, किसी को लूट कर आए, किसी पर अत्याचार करके आए, किसी को धोखा देकर आए, किसी भी प्रकार से आए, उसे केवल धन चाहिए और वह धन पिशाच होकर रह जाता है, धन पिशाच होकर। तो राम कह रहे हैं कि मेरे भाइयों, एहितन करफल विषय न भाई, कि विषय वासनाओं में डूबे रहना, भोग विलास में लगे रहना, ये इस शरीर की परिणति नहीं है, यह इस उद्देश्य के लिए दिया ही नहीं गया। स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदायी। लोग कहते हैं कि ये इस धरती के थोड़े बहुत सुख हैं, इन्हीं शरीर से भोगे जा सकते हैं, तो इनका भोग करो। तो राम कह रहे हैं, सुनो, ये धरती के सुख तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके साथ दुख भी जुड़ा है। लेकिन स्वर्ग के तो सिर्फ सुख ही सुख होते हैं ना, वे भी स्वल्प हैं, वे भी बहुत थोड़े हैं। यदि स्वर्गों के सुखों का भी भोग करोगे ना, वे भी समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद फिर से पतन होगा, और जो कि बहुत दुखदाई होता है, अति दुखदाई, अति दुखदाई। और इसे समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। ये सिर्फ वैराग्य से ही बात समझी जा सकती है, जिसके भीतर वैराग्य जग गया हो, जिसके भीतर अभी भी माया ने विषय वासनाओं के बहुत सारे घुसपैठिए भेजे हुए हों। माया का जहाँ ऐसा भयंकर कोहरा छाया हो, विषय वासनाओं की भयंकर धुंध हो, वह इस बात को समझ ही नहीं सकता। विवशता है उसकी, मजबूरी है उसकी, क्योंकि धुंध के पार कुछ देख ही नहीं सकता। तो जो अविद्या की माया है, अज्ञान की माया है, उसने इस प्रकार से ढक दिया है कि मनुष्य को उसके शरीर की जो दिव्यता है, जो शक्ति है, उसे जानने का वह अवसर ही नहीं देती ही नहीं अवसर। ऐसा उलझा कर रखती है, ऐसा उलझा कर कि उसकी ये देह केवल व्यर्थ के कामों में ही समय नष्ट कर देती है। नर्तन पाई विषय मन देहि। राम कह रहे हैं कि देखो, नर्तन पाए, मनुष्य का शरीर पाने के बाद यदि तुमने मन विषयों को दे दिया तो तुम्हारी बात बिगड़ जाएगी। मन यदि शरीर मिला मनुष्य का, अब पशु को जो शरीर मिलता है वो पशु का शरीर मिलता है, और उसमें जो मन होता है वह भी पशु का ही मन होता है। पशु का मन ऊर्ध्वगामी नहीं होता, यानी ऊंचाइयों की ओर नहीं जा सकता, उसकी यात्रा जैसा मन है वैसा रहेगा। अब गाय भैंस है, इनका मन कैसा है? गाय कभी ये कहती है कि अरे आज तो मेरा मन ये पिज़्ज़ा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पीने का कर रहा है, बहुत हो गया चारा खाते खाते, ऐसा ससुरा चारा बेस्वाद हो गया है, अब लगता ही नहीं स्वाद, कुछ नया चाहिए, कुछ नान चाहिए रबड़ जैसा, ऐसा जो खाते ही आंतों में चिपक जाए, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, कुछ बहुत घी से भरी हुई रेस्टोरेंट की प्लेट चाहिए सब्जी की। कभी कहती है ये बात गाय या भैंस या अन्य कोई? क्योंकि उनका पशु का मन है। और पशु का मन कैसा है? एक ही घास, एक ही चारा, बड़े चाव से, बड़े खुश होकर
पूरे जन्म भर वे खाते हैं एक ही चारा, कोई दूसरा नहीं खाते। कोई ये नहीं होता कि टेस्ट बड्स कुछ बदलने हैं अपने, कि कोई टेस्ट बदलना है आज, कि आज चलो आज थाई फूड खा लेते हैं, आज जैपनीज़ फूड खा लेते हैं, चलो थोड़ी चाउमीन ही खा लेते हैं, टेस्ट बदले थोड़ा। ये बात अलग है कि जब से गायों ने कूड़ों के मुंह में ढेर मारना शुरू कर दिया है, बहुत सारे ढेर हैं कूड़े के, और वहाँ पर मैं देखता हूँ रोज सैकड़ों गाय उनमें मुंह मार रही होती है। तो जो भी अबाड़ कबाड़ मनुष्य फेंकता है वो सब अपनी गौ माता को खिलाता है, माँ है ना उसकी, तो माँ को तो कबाड़ी खिलाया जाएगा बाद में। वो दूध देती नहीं है तो उसको कबाड़ी मिलेगा। सड़कों पे आ रही है, लोग टक्करें मार रहे हैं गाड़ियाँ, उनकी परवाह ही नहीं, देखने वाला नहीं कोई। गौ माता को टक्करें लग रही हैं, भीड़ की भीड़ सड़कों पर पसरी पड़ी है। तो पशु का मन वैसा, लेकिन मनुष्य का मन पाने के बाद यदि उसको पशु का मन बना लिया, भोग वासनाओं में ही रखा, तो राम कहते हैं बात बिगड़ जाएगी, बिल्कुल बिगड़ जाएगी। मनुष्य का शरीर लेकर मन भी मनुष्य का होना चाहिए। अब मनुष्य का मन कैसा होता है ये जान लीजिए, जो राम कह रहे हैं कि कैसा होना चाहिए। एक भजन आपने सुना होगा, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। उसमें एक पंक्ति आती आगे, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। तो जो मन है ना, मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है, मन से बड़ा ना कोई, इस मन से बड़ा कोई भी नहीं है। और मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस मन के अंदर उजियारा फैलाना है। ये जो कनेक्टिविटी है ना मनुष्य के शरीर की और इस मन की, बस इन दोनों की जो एक हार्मनी है, जो संगति है, वो मन के अंदर उजियारा फैला सकती है। मनुष्य का मन ईश्वर है, देवता है। ऐसा कब बनता है? जब मनुष्य उसमें आत्म जागरण का करंट भेजता है, इलेक्ट्रिसिटी। कैसी इलेक्ट्रिसिटी जाए? आत्म जागरण हेतु प्रयत्नशील हो वह स्वयं को जगाने के लिए। ऐसी विद्युत तरंगे जब उसके मन तक पहुंचती है, तब मन के अंदर ईश्वरीय प्रकाश होता है, और तब मानव देह की सार्थकता होती है। तब नर्तन पाई विषमन देही, पलट सुधाते सठ विष लेहि। राम कह रहे हैं अपने भाइयों से, जानते हो ये इंसान कैसा है, ये मनुष्य कैसा है, इंसान की फितरत क्या है। माहिर है इंसान, माहिर है अमृत को विष बनाने में, बहुत बड़ी कला है इसके पास। इंसान को तुम कैसा ही अमृत दे दो, देखते देखते वो उसको विष में बदल देगा, देखते ही देखते। यानी इसको न्यूक्लियर पावर का अमृत दिया, उसने तत्काल बम बनाकर उसे विष में बदल दिया, तत्काल। उसने बहुत सारा धन दिया, उसने उसे परमार्थ में न लगा के तत्काल अय्याशियों में लगा दिया। उसने उसे बहुत उत्कृष्ट बुद्धि दी, ज्ञानवान बुद्धि दी। उसने क्या किया? उस बुद्धि से, उस चतुराई से ऐसा करप्शन किया, ऐसा भ्रष्टाचार किया कि जो प्रजा का धन था वो सारा का सारा धन गबन कर लिया। बुद्धि दी ना, तो उसने क्या किया कि इस बुद्धि का इस्तेमाल मैं क्या करूं? एक तो ये हो सकता था कि अपनी उस बुद्धि से वो प्रजा की सेवा करता। देखिए, आप देखते ही होंगे कितने बड़े बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार के किस्से सामने आते हैं कि उन्होंने अरबों खरबों रुपए किस तरह से जोड़ लिए, देश का धन लूट लिया। बड़े बड़े अफसर देखे होंगे आपने कि देश का बेहिसाब पैसा अपनी चतुराई से, बुद्धि से, बुद्धि राम ने दी। किस लिए दी? कि उस बुद्धि की सीढ़ी से चढ़कर वह राम तक पहुंच सके। लेकिन उसने क्या किया? उसने कहा इतनी काबिलियत है। मैं अनेक लोग ऐसे मैंने देखे हैं, वो कहते हैं कई बार कि हम सरकार के सामने उसकी आंखों से इतना पैसा निकाल सकते हैं और किसी की हिम्मत नहीं कोई बोल जाए। सफाई इतनी है हमारे,
सब काम इतना परफेक्शन से हम करते हैं, सामने दिखाई दे रहा होगा कि हमने चोरी की है, साफ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कोई पकड़ नहीं सकता हमें। दिख रहा है सब कुछ लेकिन कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि यही तो हमारी चतुराई है, यही तो चतुराई है। तो राम क्या कह रहे हैं कि मनुष्य विष को ही पसंद करता है, अपने शरीर को विष ही पिला रहा है, और इसीलिए वो क्या करता है कि अमृत को तत्काल विष में बदल देता है। राम ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करवाया, परिवार दिया, पत्नी दी, बच्चे दिए, और मनुष्य क्या करता है, दिन भर परिवार में लड़ रहा है, क्लेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर नरक बन चुका है। क्यों नरक बना भाई? अरे जिस दिन तुम बहू को ब्याह कर लाए थे, सड़कों पे खूब नाचे थे, खूब ढोल बजे थे, खूब दांतों के नीचे रुपए रख रखा ढोल वाले की तरफ मुंह करके खूब उसको दिए थे, खूब लेडीज संगीत हुआ था, झाम झूम, बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट, वो सब धूमधाम, पसारा, ये सारी महफिलें। 3 दिन बाद घर में क्लेश शुरू हो जाता है, 2 दिन बाद, कई बार तो उसी दिन है। तो भैया क्यों? ये जो इतना उत्सव करके, नाच गाना करके बहू को लाए थे, नया घर बसाया था, घर में एक नई इकाई, एक नई यूनिट की शुरुआत हुई थी, ये तो बहुत सुंदर था। लेकिन क्या होता है कि मनुष्य अमृत को तत्काल विष में बदल देता है। क्यों भर जाता है घर क्लेशों से? और क्लेश वाला घर जहाँ होगा तो वहाँ पर तो मनुष्य शरीर क्या होगा? ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, लोभ, अहंकार, इन्हीं में घिरा रहेगा। तो मनुष्य शरीर की जो सार्थकता है वो तो व्यर्थ गई, क्योंकि इस मनुष्य ने प्रत्येक अमृत को विष में बदलने के लिए संकल्प ले रखा है। वह कहता है भगवान से, अरे तू मुझे अमृत दे तो सही, मैं अभी से विष में बदल दूंगा, अभी बदल दूंगा, देर नहीं लगेगी, तू मुझे कितना भी धन दे दे, और देख उस धन का मैं क्या करूंगा, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उस धन का इस्तेमाल करूंगा, अपनी अय्याशी के लिए उस धन का इस्तेमाल करूंगा, मैं उससे परोपकार थोड़ी ना करूंगा। तो ये जो कीमिया है मनुष्य के पास अमृत को विष में बदलने की, उसके कारण क्या हो रहा है कि जो मनुष्य शरीर है उसकी जो सार्थकता है, उसकी जो उड़ान है, वो बाधित हो रही है, भयंकरतम रूप से बाधित हो रही है। और राम इसको लेकर सचेत कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। ताहि कबहू भल कही न कोई, राम कह रहे हैं अपने भाइयों से, सुनो, उस आदमी को कोई भी भला नहीं कहता। किस आदमी को? गुंजा ग्रही परस मन खोई। किसी को पारसमणि दें, राम कहते, पारसमणि बस क्या कहें उसके बारे में। पारसमणि ऐसी होती है कि किसी को भी, लोहे को भी छू दे, किसी भी चीज को छू दे, वो सोना बन जाती है, पारसमणि। राम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कि उसे पारसमणि दी गई और वो क्या कहे कि मैं तो गुंजा लूंगा, घुंगची। नहीं समझे? अभी समझाते हैं। रत्ती तो सुना होगा तुमने, सुनारों के पास एक रत्ती होती है, लोग कहते हैं ना कि रत्ती भर भी नहीं दूंगा भाई कोई चीज, उस रत्ती को घुंगची कहते हैं, गुंजा। ये क्या है? एक पेड़ का एक बीज होता है लाल रंग का, और ये बीज सुनार काम करते थे इसको बट्टे की तरह, जैसे तोलते हैं ना किसी चीज को, 1 ग्राम 2 ग्राम, तो कहते कितने रत्ती है, तो ये तोलने के काम आती थी चीज। ये बीज होते थे बहुत सुंदर, और भ्रम ऐसा देते हैं कि जैसे कि ये पारसमणि हो, लेकिन बेकार एकदम। तो मनुष्य क्या करता है कि उसे दी गई पारसमणि, लेकिन वो कहता नहीं मुझे पारसमणि नहीं चाहिए, ये जो मानव देह है ये पारसमणि है, क्योंकि इससे क्या कर सकता है मनुष्य? इस देह से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये इस पारसमणि को घुंगची बना लेता है, गुंजा, वो व्यर्थ का जंगली बीज ऐसा बना के रख देता है। और फिर क्या होता है? ये जो देह उसे मिली थी यह व्यर्थ नष्ट हो जाती है, बेकार चली गई, किसी काम ना आई, किसी काम।
जो न जाने अनंत जन्मों तक इतनी तपस्या करने के बाद, तपने के बाद, इतनी योनियों में तपने के बाद, जब वो आकर प्योरेस्ट फॉर्म में आकर पूर्ण शुद्ध होकर मनुष्य शरीर को प्राप्त की थी, ये उपलब्धि जो मिली थी उसे, वह व्यर्थ गंवा देता है। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 84 लाख योनियां है क्या, और हम इसके बारे में भी बता रहे हैं। लेकिन आज पहले इतना जान लीजिए कि कैसे आप अमृत को विष बना लेते हैं, कैसे बना लेते हैं। सोचते रहिए, और फिर कल जब राम बता रहे होंगे 84 लाख योनियां हैं क्या, तब उस यात्रा पर लेकर चलेंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक और डरावनी जानकारी राम कल देंगे। डर जाएंगे सुनकर आप, बिल्कुल डर जाएंगे, और डरना चाहिए भी, क्योंकि इस डर से ही शायद थोड़ा जागरण आ जाए, थोड़ी समझ आ जाए। कहते हैं ना, अब हूं चेत गवार। राम राम।